नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या राम पथ चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन जिस तरह से 20 मीटर के नाम पर 70 से 80 साल के बीच चल रहे दुकानों पर बुलडोजर चलाकर दुकानों के अस्तित्व खत्म कर दुकानदारों को भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया, आज वो दर दर की ठोकरें खाने को बाध्य हैं और प्रशासन अधिकांश दुकानदार को अभी तक मुआवजा नहीं दिया। क्या होगा इनका भविष्य, इसके जिम्मेदार शासन व प्रशासन ही है। जानकी महल मार्ग जा रहा है और यह जो बना सामने राम पहली है और आगे जो है हमारा जो है लता मंगेशकर चौराहा। हमारे बीच में एक बुजुर्ग हैं और मैं इसे मिलाना चाहता हूँ। एक ऐसे शख्स है जो 80 साल से यहाँ पे निरंतर दुकान करते चले हैं। 4 पीढ़ी इनकी बीत गई है और झटकी पान भंडार के नाम से इनकी दुकान मशहूर हुआ करती थी। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण रावत। कितने साल से आप यहाँ कर रहे हैं? 80 साल से आप दुकान कर रहे हो। उसके पहले आपके पिताजी कर रहे थे। हाँ। देखिए सर, यहाँ पे आज ये 80-85 साल की उम्र, कितनी उम्र आपकी है? 60 साल आपकी उम्र है। आप गलत बोल रहे हो। आपकी उम्र लगभग 80 साल से एबव है। आप 60 साल के फिलहाल रही हो। 80 साल की है बता रहे हैं। 80 साल दुकानें कर रहे हैं। इनके पिताजी कर रहे थे, इनके बाबा कर रहे थे और आज यहाँ पे वो दुकान इनका ध्वस्त हो गया है। अभी तक इनको मुआवजा मिला है। तो क्या? हाँ, तो आप लक्ष्मण जी, आप यहाँ कितने साल दुकान कर रहे हैं? आप 80 साल से आपकी पान की दुकान थी। हाँ। सबसे क्या पैसा पान मिलता था? 10 पैसा जोड़ा बर्फ चीनी पान बिकता था। 10 पैसा जोड़ा बर्फ चीनी रख के बेचते थे। आज पान का रुपये है? आज पान का 8 रुपये। 8 रुपये। गौर कीजिएगा साहब, 10 पैसा जोड़ा पान इनको बेचते थे और आज की स्थिति वो है 8 रुपये जोड़ा पान बिक रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं उस समय से आज जो है लगभग 70 साल तो बैठ गए हो ही गया है कि आप पान दुकान करते हुए, लेकिन इनको आज अभी मुआवजा नहीं मिला है। आश्वासन मिला है। क्या मुआवजा आपका बना हुआ है? मुआवजा जो आए तो देख सकते हैं कि कितने गरीब हैं, कितने जर्जर स्थिति में है। इनके आगे पीछे कोई नहीं। कोई बच्चे आपके हैं सर? हाँ। कितने बच्चे हैं? कहाँ रहते हैं? मकान है अपना? किराए के मकान में रह रहे हैं। इनकी पूरी जिंदगी जो है किराए मकान बीत गई। किराए का दुकान था, किराए का मकान है और किराए के जो है आज स्थिति ये है कि ये वहाँ से इनका व्यवसाय खत्म होने के कगार पे है और ये भी गिरने वाला है जब भी गिर जाए। ये मंदिर है हनुमान जी का। ये हनुमान जी मंदिर है। फिलहाल जो भी कुछ है ये क्षतिग्रस्त होना है, लेकिन इनके साथ न्याय अभी नहीं हो रहा है। प्रशासन के साथ न्याय नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे तमाम नहीं, 1-2 नहीं है, सैकड़ों किराएदार हैं यहाँ पे हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला है और दुकानें इनकी रोजी रोटी चले गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम ऐसे लोग चाय बेच रहे हैं। इस चाय की दुकान इनकी अच्छी खासी यहाँ थी और आज इनका चाय की दुकान ये मेज पे रख करके चाय बेच रहे हैं अपनी रोजी रोटी के साधन में तलाश में। यहाँ घंटों बैठ करके पूरा दिन बैठ के व्यवसाय करते हैं। एक भी चाय वाला नहीं होता है। और जबकि उस समय जब है यहाँ पे इनके यहाँ दर्जनों लोग भीड़ रहती थी और आज यहाँ पे स्थिति ये हो गई है कि दर की ठोकरें खाने के बाद हैं और प्रशासन की लापरवाही के कारण इनका अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। उनको मुआवजा मिलना चाहिए था। जहाँ रामपथ मार्ग चौड़ीकरण प्रगति की हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम ऐसी दुकानें हैं जो काफ़ी अच्छे से हम लोग दुकान कर रहे थे और आज इनकी दुकानें बिल्कुल ध्वस्त हो गई, ख़त्म हो गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न रहा कि थोड़ा 10 मीटर लेने के चक्कर में लोगों की यहाँ पे 35 फुट 32 फुट की दुकानें थी, जिनका 15 से 20 फुट बच रहा था, वो भी यहाँ से आज घाटाई हो गए। मैं सबसे पहले हमारे बीच में तमाम ऐसे दुकानदार हैं जिनसे मैं जानना चाहता हूँ कि आज इनकी स्थिति क्या है और इनकी रोजी रोटी साधन क्या है और कहाँ रह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप मुन्नू साहू यहाँ के एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, नेता भी थे, मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या नाम है आपका? अजय साहू जी, क्या आपकी दुकान कहाँ थी? हमारी दुकान जी। अच्छा, तो आज दुकान आपकी कितनी फुट थी? गहरी? 32 फुट गहरी थी और 12-13 फुट। तो अगर दुकान जाता 10 मीटर तो आपकी दुकान कितनी बचती? कम से कम 20 फुट दुकान बचती। आपकी 20 फुट दुकान बचती, लेकिन भवन स्वामी ने उसको गिरवा दिया, सबको गिरवा दिया, जबरदस्ती गिरवा दिया। अच्छा, ये बुलडोजर चला तो दिन में चला कि रात में? रात में कितने बजे? रात में 8 और 9 के बीच। 8। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि रात में ही बुलडोजर चलाते हैं, जिसके कारण कोई दुकानदार वहाँ रहता नहीं है और उसकी बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। और कुछ 10-20 हज़ार के चक्कर में जितने भवन स्वामी यहाँ पे हैं, अयोध्या में जितने भी मठ मंदिर हैं, इनकी एक ही करतूती है कि ये कुछ रुपए उसको दे देते हैं बुलडोजर वाले को और ध्वस्त करा देता है। और आपका क्या नाम है? सीताराम जी, आपकी जमीन दुकान कितनी गई? दुकान तो हमारी पूरी चली गई। पूरी चली गई। परिवार में सिर्फ रहता था। तो अब स्थिति क्या है आपकी? हम घूम रहे हैं रोड पर।
कटोरा खाली रेट जरूरी है। क्या बात है। अच्छा, ये जो है आपकी दुकान जो चली गई है, कुछ दुकान बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा, हमारे मकान मालिक ने हमको देने को कहा, हम झूठ नहीं बोले। देने कहा है, हाँ। ये अच्छी बात है। तो कुछ है दुकानदार हैं जो मकान जो है उनको दुकानें मिल रही हैं क्योंकि उनके मकान मालिक बेहतर हैं। आपका क्या नाम भाई? हमारा रमेश चंद्र जी। अच्छा, बर्तन की दुकान, तो दुकान है कि चला गया? दुकान है पूरी, हमारी 3 मीटर जो अधिक काट दिया, 20 मीटर के अलावा 20 मीटर 80 मीटर अलग अधिक काट दिया। अधिक काटवा दिया। रात को 2 बजे 2 बजे रात को उठाया। देखिए, ये भी है कि रात में 2 बजे जब हर आदमी सो जाता है, गरीब नींद में होता है, तब यहाँ के प्रशासन की जो बुलडोजर चलता है और अधिक कर जाता है। और तो ये बताइए हमको कि उन दुकान जो आप चले गए हैं तो उसमें क्या मुआवजा मिला आपको? मुआवजा 1 लाख रुपए मिला है। मिल गया आपको? हाँ, जबकि 4 मीटर चौड़ी और करीब 1 लाख मुआवजा मिला आपको? केवल आपको सर अभी यहाँ पे मुआवजा नहीं मिला लोगों को। ये बड़ी दुर्भाग्य, ये प्रशासन बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है कि पक्षपात। जिनकी दुकानें बड़ी थी उनको 1 लाख रुपए, जिनकी दुकानें छोटी थी उनको 2 लाख रुपए, और जिस तरह से भवन को ध्वस्त किया गया, आज ये दर की ठोकरें खाने की बात हो रही है कि दुकानें कहाँ जाएंगी। तो मैं सबसे पहले जाना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? आपकी किस दुकान थी यहाँ पे? यहाँ पे हमारी मेडिकल स्टोर किस नाम से? ये सुंदर मेडिकल कब से है? कितने साल से? आज से कुछ तकरीबन 30 से 35 साल पुरानी। 35 साल पुरानी दुकान थी आपकी? इसके बाद में अभी हमने इसको दुकान को मेंटेन कराया था, जिसमें से हमारा 1,80,000 रुपया खर्चा हुआ था। तो मुआवजा क्या मिला आपको? मिला मुआवजा? अभी 1 लाख रुपया देने को कहे हैं। इसके पहले कौन आए थे? मनोज श्रीवास्तव। पहले इसके पहले कौन कर रहे थे? मनोज श्रीवास्तव जी ने हमारा जो इसका वो बनाया था मुआवजा, सर्वे किया। उन्होंने 1,63,000 बनाया। उससे हम सेटिस्फाई हुए कि चलिए ठीक है, जिस हिसाब से था पहले से तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है, चलिए ठीक है, सरकार को जो ठीक लग रहा है अपने हिसाब से कर रहा है। इसके बाद में ये दूसरे जो कौन आए हैं, विश्वकर्मा, उनका पूरा नाम बताओ। विनोद विश्वकर्मा जी ने कहा कि उनको माफ़ करने की वो नहीं था, मतलब उनको पता नहीं था कहाँ से माफ़ करना है। जब उनको पता नहीं था तो माफ़ करने के लिए उनको भेजा क्यों गया? इसके बाद में जब भेजा गया तो जितने लोगों का मुआवजा जो बना था, हम उस समय यहाँ पे नहीं थे। रात में 1 बजे के टाइम दुकान को गिराया गया, हम लोग घर पर थे। हमने स्वेच्छा से मतलब सबकी सहमति से अपने दुकान को हमने खाली कर दिया। सरकार के कहने पे उन्होंने कहा कि आप लोगों को खाली करना पड़ेगा, हमने खाली किया। इसके बाद में हमने कहा कि चलिए सरकार के साथ हम लोग सहयोग करते हैं, राम मंदिर बन रहा है, चौड़ी होनी चाहिए सड़कें, सबको लाभ मिलेगा, इसलिए हमने अपनी रोजी रोटी का भी त्याग किया। इसके बावजूद अभी कोई हम लोगों को कोई ठिकाना नहीं। हमारे 2 बेटियां हैं, 2 परिवार हमारा, ना हमारे खेती है, ना मतलब व्यवसाय का कोई साधन है, ना इनकम का कोई साधन। हम लोग भूखमरी के कगार पर खड़े हुए हैं। इसके बाद हम नहीं आए यहाँ पे, जितने लोग थे सभी का अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया पैसा। हमारा पैसा कहे आप उस समय होते तो आपका ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ पे देखना, ये पीड़ा है इन महिला की कि लोगों इनका कहना है जितने विभाग उतने यहाँ पे लोग आते हैं, सर्वे करने आते हैं, प्राधिकरण अलग आता है, पीडब्ल्यूडी अलग आता है। पहले तो प्रशासन को एक मुहैया करना चाहिए। कौन व्यक्ति आ रहा है यहाँ प्रशासन का सर्वे करने, और कोई अलग मुआवजा देता है, कोई अलग बताता है, लेकिन अभी इनके हाथ में मुआवजा नहीं आया है। उसका कहना आप थी नहीं, तो आप सड़क पर खड़े हो जाओ कटोरा लेकर के, तो आप मुआवजा में। एक साहू जी हैं, क्या नाम भाई आपका? माता प्रसाद जी। आपकी दुकान यहाँ पे क्या बची है कि चली गई? एकदम टूट गई। तो क्या दुकान देने तैयार है? विश्वास नहीं है। तो यहाँ पे उन भवन स्वामियों के ऊपर एक का विश्वास नहीं कहा है, लेकिन प्रशासन को इसको करना पड़ेगा। मैडम एक ही बताना है, मैडम ये बताइए, आपको क्या दुकान जो है जहाँ पे थी आपको स्थापित करेंगे वो मकान मालिक आपको? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया कुछ आपको? अभी हमारी कोई इस विषय पे बात नहीं हुई। क्या चाहती हैं आप, क्या करना चाहती है प्रशासन से? अब प्रशासन तो लाभ, हमें व्यवसाय के बलते व्यवसाय चाहिए, क्योंकि ना खेती है, ना हमारे पास रोजगार का कोई दूसरा अवसर है। हम भी एक शिक्षित बेरोजगार है, बीएड वगैरह सब कुछ किया, ना हम लोगों को संविदा पे कोई काम मिला है, ना कुछ। इतनी शिक्षित बेरोजगारी है, इतनी महंगाई पढ़ाई में हो गया है। हमारे 2 बेटियां हैं, किस तरीके से हम अपने बेटियों को पढ़ाएं और किस तरीके से हम क्या करें?
कि उनका पेट पाले, कि सरकार ये जो 4 किलो गेहूँ दे रही है, चावल दे रही है, कि उसी से बच्चों का पेट पल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनको पढ़ाई लिखाई हर चीज़ क्षेत्र में जो उनका विकास करना है वो किस स्तर से हम करें, और बिना इस महंगाई के समय में हम किस आधार पे उनको इस समाज के लिए संचालित करके खड़ा कर सकें। व्यवसाय के लिए व्यवसाय चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इनका व्यवसाय था आज छिन गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। इनको व्यवसाय कैसे दिया जाए, क्या दिया जाएगा, इस प्रशासन को सोचना पड़ेगा, शासन को सोचना पड़ेगा, भवन स्वामियों पर प्रेशर बनाना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा। जो भवन स्वामी ये सोच के बुलडोजर चलाया कि हमारे नए किराएदार, नया पगड़ी, नया किराया, ये इससे अलग होना पड़ेगा। और ऐसे दुकानदारों के जो शिक्षित है, बीएड हैं, आज इनको नौकरी समेधा भी नौकरी नहीं मिली है, और एक छोटा सा व्यवसाय कर रही थी, ये ओवर एज भी हो गई है, अब इनको नौकरी नहीं मिलनी है। लेकिन आज इनकी नौकरी, अगर दुकान को इनको ध्वस्त किया गया है, उसके बगैर इनको दुकान चाहिए, और यही चाहिए। चूँकि इनका यह 35 साल पुरानी दुकानें यहाँ पे हैं। माता प्रसाद साहू जी हैं, इनका लगभग 50 साल पुरानी दुकानें हैं। ऐसे तमाम यहाँ पे दुकानदार हैं। हमारे पास अजय साहू जी हैं, क्या नाम भाई आपका? अजय साहू जी हैं, इनका 70 साल पुरानी दुकान आपकी कम से कम है। तो ऐसे यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं, सबकी पुरानी दुकान चली गई हैं, और इनको जो है उसी जगह स्थापित किया जाए जहाँ से इनको विस्थापित किया गया है, जहाँ से इनको हटाया गया है, जहाँ से इनकी भवन बिल्डिंग दुकानें गिराई गई हैं, और वहाँ इनका मुआवजा अभी तो निर्धारित नहीं हुआ है। और जो निर्धारित हुआ, जिनको निर्धारित हुआ गया, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो मैं बिल्कुल शासन से मांग करूँगा, प्रशासन से मांग कर रहे लोग कि हमको मुआवजा मिलना चाहिए, और हमको स्थापित करना पड़ेगा। चूँकि बच्चे, इनके परिवार कहाँ जाएंगे, किस जगह पे कहाँ भीख मांगेंगे, और ये बहुत बड़ी समस्या है इन व्यवसाय। ये मैं अयोध्या से नीरज। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।